हाय गाइस। अच्छा, मैंने ये भी सोचा कि आज जो है इस वीडियो में मैं करंट स्टेटस जो है करंटली जो इमिग्रेशन के हालात है, जो सिचुएशन है कनाडा की, उसके बारे में बता दूं। अच्छा, कुछ अरसे लोगों को ये समझना हुआ कि कनाडा में इलेक्शंस होने वाले, प्रोविंशियल इलेक्शंस होने वाले, यानी कि जो प्रोविंसेस के जो इलेक्शंस होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर पिछले दिनों शोर भी बहुत हुआ है कि इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और इमिग्रेंट्स पे प्रॉब्ली इतना इमिग्रेंट्स मैंने से इमिग्रेंट्स, मैं सिर्फ पीआर वालों की बात नहीं कर रहा, मैं स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं वर्क परमिट होल्डर्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सो इमिग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं और यहाँ पे जॉब्स के इशू, अकोमोडेशन के मेनली इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हुआ था। पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है इधर काफ़ी शोर कर रही थी कि जो करंट जो गवर्नमेंट है उसने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रही थी। तो इस वजह से यहाँ पर जो है अभी काइंड ऑफ स्लो डाउन कह लें, लॉक कह लें, इस पर लगा हुआ है। पिछले दिनों ये भी हुआ था कि कुछ इंडिया के साथ डिफरेंसेस हुए थे कनाडा के, तो जो इंडिया के जो वीज़ाज़ मिलते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो गए हैं। जो इंडियन स्टूडेंट्स आए हुए हैं बेचारे, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी तरह और जो दूसरे लोग हैं यहाँ पर, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर पॉलिसी चेंज हो गई। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि नहीं, अभी हमें जो है इमिग्रेशन रोकनी पड़ेगी, ताकि यहाँ पर जो करंट जो लोग मौजूद हैं, जो पीआर पर स्पेशली जो मौजूद हैं या जो सिटीजन्स हैं, उनको जॉब्स भी मिले, उनको अकोमोडेशन भी मिले। अभी मैं दोनों चीज़ों के बारे में बता देता हूँ डिटेल में कि अकोमोडेशन के इतने ज़्यादा क्राइसिस थे कि जब मैं आया था आज से 2 साल पहले, और उसके बाद भी जब लोग आए हैं, तो यहाँ पर लोगों को घर नहीं मिल रहे थे। अगर मिल भी रहे थे तो जो घर फॉर एग्जांपल आज से 3-4 साल पहले कोई $1000 का मिलता था, वो 1200-1300 डॉलर का हो गया था। रेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसकी वजह से जो है ना काफ़ी मसले मसाइल हो रहे थे। बस ज़ाहिर है, अब कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसको बनाने में टाइम लगता है, उसके परमिट्स होते हैं, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब अगर कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ बनाना चाहें भी तो वो सारे परमिट्स वगैरह लेकर जब तक बनाएँगी तो उसमें टाइम लगेगा। 7-8 महीने तो लग ही जाएँगे अगर बहुत जल्दी बना भी ली। तो इस वजह से, और इमिग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, तो उस लिहाज से ये लोग एडजस्ट ऑब्वियसली नहीं कर पा रहे थे इमिग्रेंट्स को। तो दे डिसाइडेड कि भई अभी जो है ना, शोर मचा फिर ऑब्वियसली इस पर, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अभी फ़िलहाल वीज़ाज़ रोक देते हैं। तो पहले तो जो बुराई आई है वो सबसे पहले स्टूडेंट वीज़ा पर आई है। स्टूडेंट वीज़ा जो है लोगों को काफ़ी मिले, फिर स्टूडेंट वीज़ा यहाँ पर लोग लेकर आते हैं और फिर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं पीआर पर, जो कि एक नॉर्मल तरीका है, कहीं भी होता है, चाहे वो कनाडा में हो रहा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा हो, चाहे कहीं और दुनिया में हो रहा हो। लेकिन उसमें हुआ ये कि इन्होंने फिर जो इंडिया के साथ जो डिफरेंसेस हुए, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, सो इंडिया के साथ जो डिफरेंसेस हुए, तो फिर दे डिसाइडेड कि अभी फ़िलहाल जो है ना, इन्होंने स्टूडेंट वीज़ा पे कैप लगा दिया और इन्होंने ये भी फैसला किया है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको तो कहीं न कहीं वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब कैप लगाने का ये मकसद नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर दिया है। कैप लगाने का मकसद ये है कि उन्होंने नैरो डाउन कर दिए हैं वो यूनिवर्सिटीज़, वो कॉलेजेस, जो कि इनके लिहाज से जिनका कैलिबर अच्छा है। तो अगर उधर कोई एडमिशन लेकर आता है तो फिर ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में फॉर एग्जांपल कोई एडमिशन लेकर आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन में कोई एडमिशन लेकर आता है, तो फिर उनको तो प्रोबेबली वीज़ा मिल भी जाए। लेकिन जो छोटे-छोटे कॉलेजेस में एडमिशन लेकर आ रहे थे, उनके लिए स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो गए हैं। तो ये एक एक जो प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही थी, उसका इन्होंने हल निकाला है, और उसकी वजह से ऑब्वियसली जब स्टूडेंट्स आना कम हो गए, तो फिर यहाँ पे ज़ाहिर अकोमोडेशन क्राइसिस जो थे वो थोड़े कम होना शुरू हो गए। इसी तरह जॉब्स जब स्टूडेंट्स ले लेते, बहुत सारी ऐसी जॉब्स थी जहाँ पे स्टूडेंट्स काम करते थे। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट हो गया, पार्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स फुल टाइम तो कर नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स वो ले लेते थे, तो फिर जो पीआर होल्डर्स थे जो आए हुए थे यहाँ पर, उनको किसी भी किस्म की जॉब नहीं मिल पाती थी, अपार्ट फ्रॉम दैट कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, लेकिन उनको किसी भी किस्म की जॉब नहीं मिल पाती थी। तो जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ कनाडा में भी क्रिएट होना शुरू हो गए थे। बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा हो गए थे। इवन बड़े शहरों से लोग सस्कैचुअन आ रहे थे, टोरंटो छोड़कर सैस्काटून आ रहे थे। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों से मिला जो कि सस्कैचुअन विजिट कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि उनको पीआर मिल जाए, और मैं ये स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। एंड इवन जो पीआर पे भी लोग हैं, उनमें से भी कुछ लोग जो है दे 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 डिसाइडेड कि उनको भी किसी दूसरे शहर में चले जाना चाहिए, क्योंकि लोग जो बड़े शहरों में, मैं कैलगरी भी अभी गया था, इतने ज़्यादा
लोग हो गए और इतना ज़्यादा रश हो गया है इनके पास। प्रॉबली कैलगरी की अगर मैं बात करूँ तो इतना बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी नहीं है, ट्रेन्स वगैरह का बहुत ज़्यादा बेहतरीन सिस्टम नहीं है। तो उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है ट्रैफिक बढ़ता है, उसकी वजह से फिर जिस तरह मैंने बोला अकोमोडेशन क्राइसिस होते हैं, घर नहीं मिलते लोगों को, जॉब्स का मैंने जिस तरह बताया। तो इस वजह से इन्होंने सबसे पहले तो ये फैसला किया कि स्टूडेंट का आना जो कोटा है या जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं उसमें चेंज करें, और दूसरा विजिट वीज़ा पे जो लोग आ रहे थे, तो 1 साल पहले तक प्रॉबली या कुछ महीने पहले तक तो विजिट वीज़ा भी मिल जा रहा था, अब उसमें भी प्रॉब्लम है, इतनी आसानी से नहीं मिल रहा। और कनाडा कनाडा इज़ नॉट अ टूरिस्ट कंट्री एनीवेज, क्योंकि 5-6 महीने तो वैसे ही बर्फ़ रहती है। अभी ठंड शुरू हो गई, मैंने अभी जैकेट वैकेट पहनी हुई है, तो अभी कुछ मेरा ख्याल से 1-2 हफ्ते में जो है ना बर्फ़ भी पड़ जाएगी, हो सकता है नेक्स्ट वीक ही पड़ जाए। तो फिर उसके बाद से तो ज़ाहिर टूरिज़्म तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है, तो विजिट वीज़े का तो वैसे ही थोड़ा यहाँ पर मसला है। लेकिन फिर जो जॉब्स पे, जो वर्क परमिट पे जो लोग आ रहे थे, फिर ज़ाहिर है क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पीआर होल्डर्स, जो पीआर जिनके पास वीज़ा है वो इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि इनको उनको अकोमोडेट करना है, बिकॉज़ वो फ्यूचर सिटीजन्स हैं, वो लोग हैं जो कि इनको बाद में वोट करेंगे, सही है। और अगर उन्हीं लोगों को जॉब्स नहीं मिलेगी या उन्हीं लोगों को ये लोग हेल्प आउट नहीं कर सकेंगे, तो फिर इनके लेटर ऑन जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, फिर उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो पीआर पर लोग आ रहे हैं उनको पहले इंपॉर्टेंस दी जाए, अपने सिटीजन्स को पहले इंपॉर्टेंस दी जाए, उसके बाद से फिर बाकी आते हैं वर्क परमिट वाले और स्टूडेंट वीज़ा वाले और वो सारे। तो ये करंट सिचुएशन है, सख्ती पे सख्ती होती जा रही, बट ये हर जगह होता है और ये हमेशा होता है। डोंट थिंक कि अभी ये हो गया तो पता नहीं क्या हो गया और कितने अरसे तक ये ऐसा नहीं होगा, कितने अरसे तक वीज़ाज नहीं खुलेंगे। वीज़ा खुल जाएंगे, कुछ अरसे वेट करना पड़ेगा, जब ये इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद से न्यू गवर्नमेंट आएगी, वो नई पॉलिसी बनाएगी। जब वो पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली वो देखते हैं, क्योंकि देखें जब स्टूडेंट्स नहीं आ रहे तो इनका भी तो नुकसान हो रहा है ना। एक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है स्टूडेंट्स की, ठीक है, एजुकेशन इंडस्ट्री इज़ वेरी बिग, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है कनाडा में, ठीक है। अगर वही नहीं आ रहे तो फिर उनके लिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से फिर जब गवर्नमेंट नहीं आएगी तो पॉलिसीज़ चेंज होगी, वर्क परमिट की भी चेंज होगी, विजिट वीज़ा की भी, स्टूडेंट वीज़ा की भी। तो प्रॉबली ये 5-6 महीने हो सकता है वो स्लो डाउन रखें, और उसके बाद से दोबारा, और पीआर के भी स्पेशली, सो हो सकता है उसके बाद से दोबारा जो है ना सबको बुलाना शुरू हो जाए। तो इसलिए कोई परेशानी की इसमें बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा वेटिंग टाइम आई कैन अंडरस्टैंड कि जो लोग यहाँ पर नहीं होते वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चले जाएं, उनका वेटिंग टाइम बढ़ता चला जाता है। अकोमोडेशन क्राइसिस थोड़े बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे नोटिस किया सैस्केडून की स्पेसिफिकली अगर बात करूँ कि पहले तो घर मिलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब घर मिल जाता है। तो कोई अगर उसको ऑलरेडी वीज़ा मिल चुका है तो वो जो है अब घर मेरा ख्याल से सर्च करना शुरू कर दे, चाहे उसको पीआर वीज़ा मिला हो, स्टूडेंट वीज़ा मिला हो, तो प्रोबेबली अब चांसेस हैं कि घर वगैरह जो है ना थोड़े आसानी से मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अभी कुछ अरसे पहले तक। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। करंट सिचुएशन तो ये है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू।